वेलकम बैक टू द चैनल ग्रेट मैथ मेंटर। तो आज हम इनफाइनाइट सीरीज़ में नया टेस्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है रैप्स टेस्ट। तो प्रीवियस वीडियोस में हम कॉची रूट टेस्ट, पी सीरीज़ टेस्ट और रेशियो टेस्ट, ये 3 टेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हम इनफाइनाइट सीरीज़ के ही वीडियोस की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज बारी है रैप्स टेस्ट की। तो पहले हम ये समझेंगे कि रैप्स टेस्ट लगाना कब है, और दूसरे समझेंगे रैप्स टेस्ट के क्या क्राइटेरिया होते हैं किसी सीरीज़ को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बताने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि रैप्स टेस्ट लगाना कब होता है, तो सबसे पहले आपको कोई भी अगर सीरीज़ गिवन है, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ होनी चाहिए। इस सीरीज़ में पहले आप डिवाइड करेंगे। पहले आप ये डिसाइड करिए कि इसमें आपको पी सीरीज़ टेस्ट लगाना है, तो आपका इसी से आंसर आ जाएगा। फिर आपको ये डिसाइड करना है क्या इसमें कॉची रूट टेस्ट लगेगा, तो इसी से आंसर आ जाएगा। अब अगर आपने ये देखा सीरीज़ की जो भी आपकी टाइप थी उसमें ना तो पी सीरीज़ टेस्ट लग रहा है ना तो कॉची रूट टेस्ट लग रहा है, आपने इम्प्लीमेंट कर लिया उसमें रेशियो टेस्ट। ओके, अगर आपने इसमें रेशियो टेस्ट इम्प्लीमेंट कर लिया है तो आपको पता है रेशियो टेस्ट कब फेल हो जाता है, जब आपकी जो लिमिट, आपको एक पर्टिकुलर लिमिट निकालनी पड़ती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, या तो आप un+1 अपॉन में un निकालिए, या फिर इसको आप रिवर्स करके भी हमने कहा है आप दोनों तरीके से ही लिमिट निकाल सकते हैं, un अपॉन में un+1। अगर इसकी लिमिट 1 आती है तो इसकी भी लिमिट 1 ही आएगी। दोनों से किसी भी केस में अगर लिमिट 1 आ जाती है तो रेशियो टेस्ट, डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट जो होता है वो फेल हो जाता है। तो जब आपका रेशियो टेस्ट फेल होता है देन आपको लगाना है रैप्स टेस्ट। ओके, तो पी सीरीज़ टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है रैप्स टेस्ट का, कॉची रूट टेस्ट भी, ये दोनों इंडिपेंडेंट टेस्ट है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिसाइड करना है कौन सा टेस्ट लगाना है। अगर आपने रेशियो टेस्ट इम्प्लीमेंट किया और रेशियो टेस्ट में बाई चांस ये केस बना जहाँ पे रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, तो जब रेशियो टेस्ट फेल होता है तब कौन सा टेस्ट लगाते हैं, रैप्स टेस्ट। तो इस तरीके से रैप्स टेस्ट कब लगाना है, आपको डायरेक्ट रैप टेस्ट नहीं लगाना है, पहले आपको रेशियो टेस्ट लगाना है। जिस केस के लिए रेशियो टेस्ट फेल हो जा रहा है तब आपको इम्प्लीमेंट करना है रैप्स टेस्ट। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक की क्लैरिटी मिल गई होगी। अब हम बात करते हैं रैप्स टेस्ट होता क्या है। तो रैप्स टेस्ट बस इसी का थोड़ा सा, जो भी टेस्ट है रेशियो टेस्ट में ये लिमिट निकाली जाती है, इसमें थोड़े से कुछ टर्म्स और ऐड करने हैं और आपका रैप्स टेस्ट का क्राइटेरिया बन जाता है। तो देखिए रैप्स टेस्ट क्या होता है। अगर पॉजिटिव टर्म्स की कोई सीरीज़ है उसमें देखिए यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं, रेशियो टेस्ट में आप un अपॉन में un+1 तो निकालते ही हैं। अब आपको क्या करना है, उसमें -1 करना है। ओके, अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, उसमें -1 करने के बाद आपको जो भी पूरा टर्म मिलेगा उस टर्म में आपको करना है n से मल्टीप्लाई। ठीक है, इस पूरे टर्म में n से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद लिमिट इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो जब इस पूरे टर्म में लिमिट इम्प्लीमेंट करेंगे, एक बार मैं अलग से लिख के दिखा देती हूँ। आपको क्या टर्म बनाना है, un अपॉन में un+1 -1, इसके बाद इसमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, n। ये जो भी टर्म बनेगा इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये लिमिट अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं। ओके, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में कभी लेस देन कभी ग्रेटर देन, तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए कब कौन से टेस्ट में ग्रेटर देन में कन्वर्जेंट है, किस में लेस देन में कन्वर्जेंट है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ही अपोजिट आएगा। तो अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 में डाइवर्जेंट, लेस देन 1 आ रही है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ रही है तो कन्वर्जेंट आ जाएगा, और अगर इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, तो रैप्स टेस्ट भी फेल हो जाता है जब आपके इक्वल टू 1 वैल्यू, ये लिमिट की वैल्यू इक्वल टू 1 आती है, अदरवाइज डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट कह सकते हैं। ठीक है, अब आप याद रखने का भी मैं तरीका बता देती हूँ। रेशियो टेस्ट में हमने पढ़ा था un अपॉन में un+1 और un+1 अपॉन un, इन्हीं में कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं। तो अगर un+1 अपॉन में un के लिए हमने पढ़ा था कि अगर लिमिट लेस देन, लिमिट भी आगे से मेंशन कर देते, लेस देन 1 आती है तो कन्वर्जेंट होता है, ग्रेटर देन 1 होता है तो डाइवर्जेंट होता है। लेकिन चूंकि ये रिवर्स कर दिया तो इसमें उल्टा होता है, यानी ग्रेटर देन 1 में ये कन्वर्जेंट होता है, लेस देन 1 में ये डाइवर्जेंट होता है। तो जो इसके लिए क्राइटेरिया है वही सेम, क्योंकि इसमें भी क्या यूज़ किया है हमने, पहले un है फिर un अपॉन में
UN+1 है। तो यही क्राइटेरिया सेम इसमें यूज़ होगा। <1 में डाइवर्जेंट, <1 में कन्वर्जेंट, =1 में फेल। ठीक है, तो आपको जैसे सुटेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जो भी टेस्ट को याद रखने का तरीका है वो आप उसको मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये टेस्ट देख लिया कि रैप्स टेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि ये लिमिट निकालिए और <1 में डाइवर्जेंट, <1 में कन्वर्जेंट और =1 में टेस्ट फेल हो जाता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, सिग्मा n = 1 to ∞ 1/1 + log n। तो आप कंपेयर करेंगे तो ये सिग्मा UN हो गया, तो सीरीज़ हो गई। तो इसका कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक करना है। तो सबसे पहली चीज़, आप इसमें पी सीरीज़ टेस्ट लगा नहीं सकते क्योंकि n की पोलिनोमियल में ऊपर नीचे है नहीं। आप इसमें कॉची रूट टेस्ट लगा नहीं सकते क्योंकि होल पावर n नहीं है। रेशियो टेस्ट लगाएंगे आप, सबसे पहले आप रेशियो टेस्ट ही लगाते हैं। तो रेशियो टेस्ट के लिए आप कंपेयर करेंगे UN = कितना है 1 + log n हो गया। ठीक है, और देखिए पॉजिटिव टर्म्स की भी सीरीज़ है ना, क्योंकि log n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो log हमेशा 1 से ∞ तक पॉजिटिव ही रहता है और 0 से 1 में जो है ये नेगेटिव होता है। तो 1 से अबव के लिए ही लगा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव टर्म्स की ही सीरीज़ है। तो UN = 1/1 + log n हो गया। इसी तरीके से आप क्या निकालेंगे, पहले UN+1 n निकालेंगे। तो क्या बनेगा 1 + log ऑफ n को रिप्लेस कर देंगे n+1 से। अब रेशियो टेस्ट, सबसे पहले तो रेशियो टेस्ट ही लगाते हैं। तो आपको ये वाली लिमिट निकालनी पड़ती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/UN+1। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN लगाएंगे तो कितना बनेगा 1/1 + log n डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 1 + log ऑफ n+1। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब आप इसको इसकी लिमिट निकालनी है, तो आप इसमें लिमिट कैसे निकालेंगे, तो इसकी लिमिट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नीचे को ऐसे रहने दीजिए, ऊपर वाले को थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए। तो ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + n, अगर आप कॉमन करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास log 1 + 1/n डिवाइडेड बाई, इसमें से भी आप चाहें तो इसको तो 1 + log n ही रहने दीजिए। अभी आपको क्लियर हो जाएगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। थोड़ा सा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 +, अब देखिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद होता है कि log m × n = क्या होता है, log m + log n। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो ये m हो गया और ये सेकेंड टर्म हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या कर सकते हैं, आप इसको अलग अलग कर लेंगे। log n कर लिया अलग और log ऑफ 1 + 1/n आपने अलग ले लिया, और अपॉन में आपके पास 1 + log n तो चल ही रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + ये बन जाएगा आपके पास log n, ये बन गया आपके पास log 1 + 1/n डिवाइडेड बाई क्या बन रहा है 1 + log n बन गया। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लीजिए आगे से। अब इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस टर्म को इसके साथ अलग, क्योंकि आप अलग अलग लिख सकते हैं, 1 + log n डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 + log n, फिर कितना हो जाएगा आपके पास प्लस log, ये हो जाएगा आपके पास 1 + 1/n डिवाइडेड बाई 1 + log n हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा 1। अब आगे लिमिट आप सॉल्व कर लीजिए, 1 + ये क्या बनेगा, देखिए n की जगह इन्फिनिटी यूज़ करेंगे तो 1/∞ कितना होता है 0, तो log 1 बनेगा, और log 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, तो ऊपर 0 बनेगा, नीचे क्या बनेगा log इन्फिनिटी होता है, तो 1 + इन्फिनिटी, तो 0/में 1/∞, 1/∞ फिर से 0, तो 0 × 0 कितना बन गया 0, तो ये बन गया 0, तो टोटल आंसर कितना है 1। तो आपने क्या किया, आपको लगा इस टेस्ट में रेशियो टेस्ट लगेगा, और रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने देखा ये लिमिट निकालनी होती है और ये लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो आपका रेशियो टेस्ट तो क्या हो गया, फेल हो गया। तो अभी हमने देखा जब रेशियो टेस्ट फेल होता है तो अब आपको रैप्स टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो रैप्स टेस्ट में क्या वैल्यू निकालनी पड़ती है वो देख लेते हैं। आपको निकालना पड़ेगा UN/UN +1 -1 और बाहर से n, और फिर इसकी लिमिट निकालनी होती है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करते रहिए, ये हो जाएगा आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n, UN की वैल्यू क्या थी वो वाली आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। तो UN की वैल्यू आप देखिए लिमिट लगाने से पहले ये वाली वैल्यू आई थी 1 + और ये, तो आप इसी तरह लिख लीजिए। ठीक है, तो UN की वैल्यू क्या आई थी 1 + log ऑफ 1 + 1/n डिवाइडेड बाई
ये है आपके पास 1 प्लस लॉग एन। ठीक है, आप सिंपल यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यू एन अपॉन में यू एन प्लस 1 की ये वैल्यू आई थी, फिर उसके बाद करना आपको यही सब पड़ेगा। ठीक है, तो हम बीच में बिना लिमिट लगाए जहाँ तक का क्वेश्चन था वो वहाँ तक आप इसमें वो वाली वैल्यू आपने सिंप्लीफाइड वाली वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई उसकी वैल्यू। माइनस कितना करते हैं हम, 1 कर लेते हैं, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू लॉग 1 प्लस 1 अपॉन n डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग n। अब देखिए, अब हम इसको अगर सॉल्व कर रहे थे तो अभी हमने देखा था ये तो इन्फिनिटी बनेगा, ये 0 बनेगा और नीचे क्या बन जाएगा आपके पास, इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको 0 रहने दीजिए और इसको क्या कर लीजिए, इनको आपस में सॉल्व कर लीजिए। ये कितना बनेगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है ना, लिमिट। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, n अपॉन में 1 प्लस लॉग n रख लीजिए और इसको खोल लीजिए। तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि log 1 प्लस एक्स कितना होता है। तो साइड में आप मेंशन कर दे रहे हैं log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये स्टार्ट होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या यूज़ करना है, log प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n है, तो यहाँ पे सब जगह 1 अपॉन n आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन n लिखेंगे क्योंकि ये 1 प्लस 1 अपॉन n है। 1 अपॉन 2 n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 n क्यूब प्लस का डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये हुआ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इससे n कॉमन करके ये n कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस लॉग n और अंदर बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 अपॉन 3n। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर आप लगाते हैं तो ये सब तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। तो टोटल सॉल्व करके आंसर कितना आएगा, 0। अब 0 आपने देखा, आपने पहले रेशियो टेस्ट लगाया और फेल हो गया, फिर आपने रैप्स टेस्ट लगाया और ये जो लिमिट आपको निकालनी होती है 0 है और ये 0 क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो लेस देन वाले 1 केस में क्या होता है, रैप्स टेस्ट के अकॉर्डिंग डाइवर्जेंट होता है। तो ये सीरीज़ कैसी सीरीज़ हो गई, डाइवर्जेंट सीरीज़ हो गई। ओके, तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल जो है वो क्लियर हो गया होगा कि रैप्स टेस्ट से आपको कैसे चेक करना है कि जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ओके, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, इसको कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक करना है। तो कुछ भी चेक करना हो आपको पहले nth टर्म निकालना आना चाहिए। तो आपको पहले इसमें un यानी कि जनरल टर्म ढूंढना पड़ेगा। तो जनरल टर्म किसके इक्वल होगा, देखिए 1 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अब थोड़ा सा आपको अपना जो माइंड है वो यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 पहला टर्म है तो इसमें 1 आया है। ठीक है, यानी 4n माइनस 3 अगर मैं कर दूँ तो 4 1 जा 4 माइनस 3 1 बन गया। फिर अगले उसमें 5 है, यानी कि 4 2 जा 8 8 माइनस 3 5। फिर 3 4 3 जा 12 12 माइनस 3 9। तो देखिए 9 तक गया है, यानी nth टर्म में कहाँ तक जाएंगे टर्म, 4n माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ऐसे नीचे देखिए 4 के मल्टीपल है नीचे, तो ये तो सिंपल है 8 स्क्वायर। फर्स्ट टर्म में 1 तक, सेकेंड टर्म में 2 मल्टीपल, थर्ड टर्म में 3 मल्टीपल, तो nth टर्म में कहाँ तक जाएगा, nth मल्टीपल ऑफ 4। तो ये हो गया आपके पास un। अब इसके बाद आपको क्या बनाना पड़ेगा, un प्लस 1। तो un प्लस 1 बनाने के लिए 5 स्क्वायर 9 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, तो 4n माइनस 3 के होल स्क्वायर तक तो रहेगा ही, इसमें n की जगह n प्लस 1 भी यूज़ कर दीजिए। तो देखिए साइड में यूज़ कर लेते हैं, 4n प्लस 1 माइनस का 3 हो जाएगा, तो 4n प्लस 4 माइनस 3 यानी कि प्लस का 1। तो आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, 4n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर डॉट 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 4n स्क्वायर तक तो रहेगा ही, आगे आपके पास 4n प्लस 4 का होल स्क्वायर तक जाएगा, क्योंकि n की जगह आपको n प्लस 1 यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, इसमें सबसे पहले आप रेशियो टेस्ट ही लगाएंगे। तो रेशियो टेस्ट लगाएंगे तो आप देखिए आपको un अपॉन में un प्लस 1 लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा रैप्स टेस्ट लगाना है, जब रेशियो टेस्ट फेल होगा तो लगाना तो आपको रेशियो टेस्ट पड़ेगा ही। तो जब आप इसमें रेशियो टेस्ट लगाएंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखिए un ये है, un प्लस 1 ये है। अब इसको इसके डिवाइड में रखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो आप देखेंगे जो सेम टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये इसका इतना पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। तो un प्लस 1 का ये वाला टर्म ऊपर की तरफ आएगा, यानी कि 4n प्लस 4 का
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4n+1 का होल स्क्वायर। अब इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से n कॉमन करेंगे तो n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 4 + 4/n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 4 + 1/n का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और आप देख ही सकते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 0, ऊपर भी 4 का स्क्वायर, नीचे भी 4 का स्क्वायर, यानी कि आंसर कितना आया 1। टेस्ट क्या हो गया आपका? फेल। जब टेस्ट फेल हो गया तो इसका मतलब आप कौन सा टेस्ट लगाएंगे? रैप्स टेस्ट। रैप्स टेस्ट के लिए सेम un अपॉन में un+1 -1 इंटू n, और आगे से है आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपको यूज़ करना होता है। तो un अपॉन में un+1 हमने अभी निकाला है, कितना आ रहा है? un अपॉन में un+1 ये आया है, यानी कि 4n+4 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4n, और अपॉन में है +1 का होल स्क्वायर माइनस का 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n, अंदर तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो आपको सॉल्व करके कितना बनेगा? ये 4n+1 का होल स्क्वायर, 4n प्लस का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस का 4 जा 16 और 2 32n, ये हो गया a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, माइनस नीचे वाले का भी लगा देंगे तो ये बनेगा वही 4n का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 1 माइनस का 4 2 जा 8n। तो ये देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच रहा है? बस आप वही लिख लीजिए यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n, ये बन रहा है 32 में से 8 कम हो जाएगा आपका, तो आपका बचेंगे 24n, और आपका बच रहा है 16 -1 15, तो प्लस का 15, और अपॉन में 4n+1 का होल स्क्वायर है ही। तब n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से n कॉमन कर लेंगे तो ये n स्क्वायर हो जाएगा 24 प्लस का 15 अपॉन में n, यहाँ से भी n कॉमन करेंगे तो ऊपर स्क्वायर है तो n स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 4 + 1/n का होल स्क्वायर। n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूज़ करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 24 अपॉन में 16, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? जो भी वैल्यू आएगी ये देखिए, ये बनेगा आपके पास 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 3/2 जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो बस हो गया, आपने ये लिमिट निकाली, ये ग्रेटर देन 1 आई, यानी कि इस वाले केस के लिए जो भी आपका क्वेश्चन है वो कैसा हो जाएगा आपका? ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये सीरीज़ कैसी सीरीज़ हो गई आपकी? कन्वर्जेंट सीरीज़ हो गई। ओके, एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं तो आपका ये टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस केस में आपको इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ मेंशन है, x भी मेंशन है, ठीक है। तो इस x के लिए अब आपको, चलिए इस क्वेश्चन को ना हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, हो जाता है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट निकली या डाइवर्जेंट निकली, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।